ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। कोई भी व्यक्ति सही अर्थों में लोकप्रिय तब होता है जब वो लोगों के सुख दुख का भागीदार बनता है, उनके बीच रहता है और उनके हित के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। गोपीनाथ बारदोलोई को मैं एक ऐसा ही राजनेता मानता हूँ जिन्होंने जीवन भर असम के आम लोगों के हित के लिए काम किया और निस्वार्थ भाव से किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ये वक्तव्य भारत रत्न श्री गोपीनाथ बारदोलोई के संपूर्ण व्यक्तित्व को सटीक परिभाषित करता है। वो एक ऐसे बिरले व्यक्ति थे जिन्होंने रचनात्मक राष्ट्रीयता के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। असम के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा और उसके सर्वांगीण विकास की दिशा में उन्होंने अविस्मरणीय काम किया। इसीलिए असम की जनता उन्हें लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई कहा करती है। गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म 6 जून सन 1890 को असम के नौगांव जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। कॉटन कॉलेजिएट स्कूल गुवाहाटी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सन 1911 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से इतिहास में ऑनर्स स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1914 में एमए की परीक्षा पास की और 3 साल तक कानून की शिक्षा लेकर गुवाहाटी लौट आए। वे सबसे पहले सोनाराम हाई स्कूल गुवाहाटी में मुख्य अध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। इसी अनुभव के आधार पर उनमें शिक्षा के प्रति बहुत गहरी रुचि पैदा हुई और आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में जो पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया उसके वे प्रमुख संस्थापक बने। पूर्वोत्तर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के कॉलेजों की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। विधि स्नातक होने के बाद सन 1917 में उन्होंने वकालत आरंभ की। ये समय राजनीतिक गुलामी का था। असम में चारों ओर गरीबी थी, लोग अशिक्षित थे, इसीलिए शोषित भी थे। गांधी जी से प्रेरित होकर गोपीनाथ बारदोलोई ने सन 1921 में वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पूर्णतः समर्पित हो गए। उन दिनों असम के चाय बागानों का पूरा लाभ अंग्रेज उठाया करते थे। जनता को सिर्फ मजदूरी मिलती थी। सादुल्ला मंत्रिमंडल की शह पर अंग्रेज इन बागानों के मालिक बने बैठे थे। इस शोषण के खिलाफ उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी। उधर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के जरिए विदेशी सामान के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। गोपीनाथ बारदोलोई ने असम में दक्षिण के ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया और लोगों को जगाया। परिणाम ये हुआ कि असम की जनता ने भी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई और चरखे पर सूत काटकर वस्त्र धारण करने लगी। इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई और गोपीनाथ जी और उनके साथियों को गिरफ्तार करके 1 वर्ष के कारावास की सजा दी। लेकिन वो अपने संकल्पों के साथ अडिग रहे। पावन प्रवाहनी का निर्मल पवित्र जल है, स्वर्गीय वाटिका का सबसे सुमिष्ट फल है। अमरेश का अनुग्रह आनंद आत्मबल का, शुचि सत्य का सरोवर, वर प्रेम का कमल है। करना स्वदेश सेवा, सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा है
का नलेश जिसमें वर भावना भरी है, विस्तीर्ण विश्व नद से द्रुत तारिणी तरी है, जिसके बिना जगत में निसार जीव जीवन है, ज्योति जगमगाती स्वच्छंद सहचरी है। स्वदेश सेवा सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा है धन्य देश सेवा। आराध्य देवता की आराधना यही है, तप योग मुक्ति फल की शुभ साधना यही है, कोरी न कल्पना है, उपदेश वेद देते वाणी महाजनों की शिक्षा सिखा रही है। स्वदेश सेवा सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा है धन्य देश सेवा। रख लाज लाजपत ने महिमा स्वयं मढ़ी है, मोती जवाहरों की जिस पर लड़ी चढ़ी है, आजाद दास टंडन चमके स्वदेश बनकर, जयमाला मालवी ने जिसके लिए गढ़ी है। स्वदेश सेवा सच्ची स्वदेश सेवा, सीखो स्वदेश सेवा है धन्य देश सेवा। गोपीनाथ जी ने पूरे राज्य की पदयात्रा करके असम की समस्याओं को बहुत करीब से देखा जाना, साथ ही लोगों से उनका आत्मीय रिश्ता भी बन गया, जिसकी वजह से असम की जनशक्ति इकट्ठी हुई और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई। सन 1932 में वो गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। इस समय तक असम में न तो हाई कोर्ट था और न ही विश्वविद्यालय। गोपीनाथ बारदोलोई ने कुछ देशभक्तों और असम एसोसिएशन के लोगों के साथ मिलकर इस संबंध में आंदोलन शुरू किया। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इस युद्ध में भेजा था, इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया और असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद परिस्थितियां बदलीं और सन 1940 में चुनावों में हिस्सा लेने का निश्चय किया। सन 1946 के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और गोपीनाथ जी असम के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वे आज़ादी की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। गोपीनाथ जी बेहद साहसी और दृढ़ राजनेता थे।
अपना विरोध उन्होंने हमेशा बहुत स्पष्ट और मजबूत तरीके से दर्ज करवाया, चाहे बात सन 1937 में असम विधानमंडल में विपक्ष के नेता के तौर पर बजट की कड़ी आलोचना की हो, या सन 1938-39 में अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगवाने की हो, या चाय उद्योग द्वारा अर्जित लाभ पर कृषि आयकर विधेयक में निर्धनों को छूट देने की हो। उनके विरोध का हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में दल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस ग्रुपिंग सिस्टम को गोपीनाथ बारदोलोई ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि असम अपना संविधान खुद बनाएगा। असम की असेंबली ने क्रिप्स मिशन की योजना को खारिज कर दिया। उसने अपना गण परिषय बनाया। इस तरह अंग्रेजों का कुचक्र टूट गया। इसी तरह उन्होंने सन 1946 में कैबिनेट मिशन के उस प्रस्ताव का भी कड़ा विरोध किया जिसमें असम को बंगाल के साथ मिलाने की सिफारिश की गई थी। उनके प्रयासों से ही असम का कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में जाने से बच गया। असम अपनी अखंडता के साथ भारत में शामिल रहा। वो अपनी मातृभूमि के साथ लगातार जुड़े रहे।
अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में। देश की आजादी के बाद गोपीनाथ बारदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। अपने 3 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने आधुनिक असम की मजबूत नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और समतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजातीय सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने में भी गोपीनाथ बारदोलोई की पहल अविस्मरणीय है। उनकी अध्यक्षता में गठित संविधान उप समिति की सिफारिशों पर ही संविधान में 6ठी अनुसूची शामिल की गई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया। इस तरह आदिवासी भूमि, चारागाहों और जंगलों के संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ, ताकि देश की अमूल्य वन संपदा का संरक्षण हो सके। गोपीनाथ बारदोलोई का व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन समाज के सभी वर्गों के प्रति मानवता और भाईचारे की भावना से ओतप्रोत था। असम के महान संत शंकर देव के दर्शन का उन पर बहुत गहरा असर था। साहित्य, शिक्षा, संगीत तथा संस्कृति, इन सब से उनका आंतरिक जुड़ाव था। गोपीनाथ बारदोलोई एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा और अनासक्ति योग का असमिया में अनुवाद किया था। इसके साथ ही उन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। सर्वधर्म समभाव, विश्व शांति और अहिंसा के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। उन्होंने भगवान राम, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद और गौतम बुद्ध जैसे चरित्रों की जीवन गाथाएं समान आस्था और श्रद्धा के साथ लिखीं। धर्मनिरपेक्षता के वे प्रबल समर्थक थे और वसुधैव कुटुंबकम पर उनका पूरा विश्वास था। उनके लिए भाईचारा और समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वे विश्व शांति के हिमायती थे। अपने इन्हीं विचारों पर वो आजीवन चलते रहे और देश की आज़ादी के 3 साल बाद 5 अगस्त सन 1950 को गुवाहाटी में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। सन 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत-शत नमन। देश है साथ में हर समय हर कदम, देश है साथ में, देश है साथ में हर समय हर कदम। तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, देश है साथ में हर समय हर कदम। तुम अकेले नहीं, 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 तुम अकेले नहीं।
साथ में हर समय हर कदम, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं। आग को ताप लो, इन पहाड़ों से माँ का हृदय माप लो। शीत में प्रीति की आग को ताप लो, इन पहाड़ों से माँ का हृदय माप लो। राष्ट्र रक्षा ही सदा शाही सदा वीरता का नियम। देश है साथ में हर समय हर कदम, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले साथ में हर समय हर कदम, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं। स्वर्ण देंगे कि तुम अस्त्र से सज सको, रक्त देंगे कि तुम मृत्यु भय तज सको। स्वर्ण देंगे कि तुम अस्त्र से सज सको, रक्त देंगे कि तुम मृत्यु भय तज सको। साथ में हर समय हर कदम, तुम अकेले नहीं, 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 तुम अकेले नहीं। देश है साथ में हर समय हर कदम, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले नहीं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।